जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे साईं बाबा की कथा अध्याय 4 और 5। तो पहला कथा सुनते हैं विदेशी यात्री। बाबा जी का शोभा देश से निकलकर विदेशों में फैल गई थी। उनकी आत्मिक शक्ति की प्रशंसा का तो कहना ही क्या था। उनकी हर बात से ज्ञान का शहद टपकता था। एक बार एक विदेशी यात्री बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में बाबा जी के आश्रम में आए। बाबा जी के कहने पर उन्हें बड़े सम्मान के साथ विशेष स्थान पर ठहराया गया। खाने पीने में कोई भी कमी न रखी गई। सुबह उठते ही वह विदेशी बाबा जी के दर्शन के लिए आया तो उस समय बाबा अपने भक्तों से घिरे हुए थे। विदेशी की यह इच्छा थी कि बाबा सबसे पहले उनसे ही भेंट करे, मगर बाबा के दरबार में तो ऐसा कोई नियम नहीं था। उनकी नज़रों के सामने तो सारे मानव एक जैसे थे। भक्त तो उन्हें अपनी जान से भी प्रिय थे। विदेशी से यह सहन न हुआ तो वह क्रोधित होकर वहां से जाने लगा। तो अचानक ही साईं बाबा की नज़र उस पर पड़ी। बाबा जी तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने जैसे ही उस विदेशी को जाते हुए देखा तो बाबा ऊंचे स्वर में बोले, हे मित्र, रुक जाओ। हमारे आश्रम से इस तरह तो रूठकर कोई नहीं जाता। हम तुमसे अवश्य भेंट करेंगे, मगर तुम्हारा नंबर आने के पश्चात। विदेशी ने कहा, नहीं बाबा जी, अब हम तो चलेंगे। हमारा रुकना यहाँ उचित नहीं। बाबा जी ने कहा, मगर भक्त, आज तुम्हारा यहाँ से जाना उचित नहीं है। बाबा ने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह विदेशी चुपचाप वहाँ से निकलकर टांगे में बैठकर चला गया। बाबा और भक्तजन उस विदेशी को क्रोध से भरे जाते देखते रहे। बाबा ने निराश होकर कहा, यह आदमी कितना पागल है। इसे पता नहीं कि इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। यात्री तो जा चुका था। क्रोध से भरे यात्री ने टांगे वाले से कहा, जरा तेज चलो, जरा तेज चलो। अब तो घोड़ा पूरा तेजी से दौड़ने लगा और थोड़ी दूर जाने पर सामने से एक साइकिल सवार को आते देखकर घोड़ा बिदक खड़ा हुआ। बस फिर क्या था, घोड़ा अंधाधुंध भागने लगा। बिदका हुआ घोड़ा पागल हो जाता है। यही हाल उस समय उस घोड़े का था, जिसका परिणाम यह निकला कि टांगा उलट गया और विदेशी यात्री नीचे लुढ़क कर काफी दूर तक टांगे के साथ ही घिसटता चला गया। उसके चोट इतनी गहरी लगी थी कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। साईं बाबा की बात अस्पताल में पड़े पड़े उस विदेशी को याद आई। कहते हैं ना कि अब पछताए का करे जब चिड़िया चुग गई खेत। बस वही हाल विदेशी का था। वह अपनी भूल पर स्वयं ही लज्जित हो रहा था, साथ ही साथ कह भी रहा था, वास्तव में शिरडी के साईं बाबा आप तो महान हैं। जैसे मैंने सुना था उससे भी कहीं अधिक महान पाया। यदि मैं आपकी बात मान लेता तो मेरा शरीर इस प्रकार से जख्मी ना होता। यहीं पर हमारी साईं बाबा की 4 अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले, श्री साईं बाबा की जय हो। आइए अब सुनते हैं 5वीं अध्याय। बाबा जी की शोभा जैसे जैसे बढ़ रही थी,
वैसे वैसे उनकी भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। बाबा जी के चमत्कार ही यह सिद्ध करते थे कि वे धरती पर भगवान का अवतारण धारण कर चुके हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को स्वयं भगवान नहीं कहा। वह तो सदा यही कहते थे, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं मानव कल्याण के लिए धरती पर आया हूँ। यही उनकी महानता थी जो उनको दिन प्रतिदिन लोकप्रिय बना रही थी। ऐसे ही उनका एक चमत्कार उस समय देखने को मिला जब बम्बई के एक सज्जन श्री हरिश्चंद्र के लड़के को मिर्गी जैसा भयंकर रोग लग गया। इस रोग के लिए उन्होंने देसी विदेशी डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, मगर यह सब बेकार रहा। कहीं उनका इलाज ना हो सका। घर वाले जवान बेटे की बीमारी के कारण बहुत चिंतित थे। कोई दवाई उस पर असर ही नहीं कर रही थी। ऐसे दुख के समय में उन्हें विचार आया कि क्यों ना एक बार साईं बाबा के पास उस बच्चे को ले जाया जाए। उनके दरबार से कोई भी निराश नहीं लौटता। अब अंतिम सहारा वही है। यही सोचकर हरिश्चंद्र जी अपने सारे परिवार को साथ लेकर बाबा जी के पास पहुँचे और उनका गुणगान करते हुए उस बच्चे को बाबा जी के चरणों तक ले गए। उनके चरणों में बच्चे को लिटाकर हाथ जोड़े हुए बाबा जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। हम तो थक गए हैं, हार गए हैं, हम बहुत दुखी हैं बाबा। बाबा ने उस बच्चे की ओर बड़े ध्यान से देखा और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए दूर आकाश की ओर देखा, परंतु वहां तो एक विचित्र घटना घटी। लड़का एकदम से बेहोश होकर पानी से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। उसके मुंह से सफेद रंग की झाग निकलने लगी। लड़के की यह हालत देखकर माता पिता के दिल कांप उठे। डर के मारे उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें नजर आ रहा था अब उनका बच्चा बच नहीं सकेगा। शायद उसका अंतिम समय निकट आ गया है। बस यही सब सोचकर माँ बाप रोने लगे। उन्हें इस प्रकार रोते देखकर बाबा ने एक हाथ से बच्चे के सिर पर रखकर उनसे कहा, देखो, रोने धोने से कभी जीवन नहीं आता। जाओ, ईश्वर पर भरोसा रखो, इस बच्चे को ले जाओ। मगर बाबा, यह तो एक शव के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब हम इसे घर या बाहर ले जाकर क्या करेंगे? बाबा कहने लगे, यह हमारा आदेश है, इसे मानना ही होगा। हम जो कहते हैं वो ही करो, आगे का काम हम स्वयं देख लेंगे। बाबा के कहने पर वे लोग टूटे हुए दिल से बच्चे को बाबा के चरणों में से उठाकर घर ले आए। उन्हें यह तो पता चल गया था कि यह बच्चा नहीं बल्कि उसका शव ही है जिसे वो ले जा रहे हैं। रास्ते में वे रोते हुए आए। घर आने पर उन्होंने अपने बच्चे को चारपाई पर लेटा दिया। दोनों उसके पास बैठकर रोने लगे थे, लेकिन अचानक ही थोड़ी देर के पश्चात वह लड़का अपने आप चारपाई से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखता हुआ बोला, साईं बाबा कहाँ हैं? मेरे साईं बाबा कहाँ हैं? अब बेटे को होश में आते देखकर और साईं बाबा का नाम लेते देखकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, जय हो साईं बाबा, जय हो साईं बाबा। आप धन्य हैं साईं बाबा, आप धन्य हैं।
आप तो साक्षात प्रभु का अवतार है। उस दिन के पश्चात से बच्चे को कभी भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। सभी प्रेम से बोले साईं बाबा की जय हो। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। धन्यवाद।